हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे चैनल जिसका नाम है बिगनर स्टेप पे सभी का स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल तो अभी ओपन नहीं हुए, बट आपके ग्रुप्स ज़रूर ओपन हो चुके हैं। जो आज पहली वर्कशीट का आपको स्वागत करने को मौका मिला है, जिस आप सब्जेक्ट भी देख सकते हो क्या है, गणित, और दिनांक भी देख सकते हो आप कितना है, 5/7/21। ठीक है, तो आज ही आई है। तो कुछ टर्म्स दी गई हैं, वास्तविक संख्याएं, उनके बारे में देखो कुछ बताया गया है, जैसे कि सहभाज्य संख्याएं, संख्या जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। उभयनिष्ठ यहाँ पर पर्टिकुलर यूज कर लिया गया है, बट इसका असली यूज होता है हमारी बुक्स में सार्व गुणनखंड। जो कॉमन फैक्टर को हम बोलते हैं वो होता है सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 और 3 हो गया। जैसे हम 2 × 1 बोलेंगे और 3 × 1 बोलेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो 1 क्या है, सार्व गुणनखंड है दोनों का। तो हम ये बोल सकते हैं दोनों के दोनों जो ये नंबर्स हैं वो कैसे हैं, से अभाज्य हैं। ठीक है, अब आता है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जो परिमेय नहीं है, अर्थात क्या होगी, अपरिमेय होगी, सिंपल। तो ये अपरिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें केवल परिमेय संख्या को लिखने का अवसर मिलता है। और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है कुछ ना इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, प्रॉपर नंबर होना चाहिए। क्यों, एक जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या चलेगी, जीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर नहीं चलेगी, 2 नंबर्स नहीं चल सकते। और ये एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं आपको अपरिमेय संख्या के। ठीक है, एक और आप अपरिमेय संख्या को याद रखें, पाई एक हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और ये अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, अब आप देखो लिखा है SCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट, मतलब उचित महत्व सारवंत समथिंग करके इसको बोला जाता है। तो ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई अन्य संख्याओं को विभाजित कर दे। तो मतलब वैसी संख्या जो दी हुई संख्या को ही विभाजित कर दे, उनसे विभाजित ना हो, उसको ही विभाजित कर दे। ठीक है, तो एलसीएम छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या अन्य संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे कि 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम में लूँगा तो कितना आएगा, 6। अब ध्यान से देखो, ये इससे डिवाइड है इससे, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, एलसीएम। अब 2 और 6 का भी मैंने 1 × 1, तो ये क्या है, कॉमन फैक्टर इनका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो जो एचसीएफ 1 होगा इसका, वो 2 को भी डिवाइड करेगा और 3 को भी डिवाइड करेगा। बस ये अंतर होता है एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, निम्न दशमलव निरूपण का ध्यान दीजिए। ठीक है, लिखा है अनावसानी, मतलब जो अंत नहीं हो रहा और आवर्ती लगातार चलता ही जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं शांत, टर्मिनेट। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट। ठीक है, इंग्लिश में। तो ये शांत है, और ये अशांत बोल सकते थे। यहाँ पे आप इसका वर्ड दूसरा यूज क्या कर सकते हैं, अशांत। सॉरी, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ, अशांत। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, अशांत। ठीक है, ये शांत हो चुका है, वो अशांत है। देखिए आवर्ती, इसकी आवर्ती का मतलब है ये कुछ डिजिट्स हैं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये क्या आवर्ती है, यह हर बार डिफरेंट कोई डिजिट रिपीट हो रही है, तो आवर्ती हो रहा है। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, अभी जस्ट बताया मैंने, अशांत। वो शांत नहीं है, मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया हिंदी वालों के लिए। ठीक है, ध्यान से देखें आप सभी, ये परिमेय संख्या होगी और ये वाली अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अशांत और अनावर्ती वाले जो दशमलव होते हैं वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। और जो शांत
और आवर्ती वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या। बड़े ध्यान से देखें कि आपकी में जो ये शीट्स है वो मिसप्रिंट हो गई, ठीक है। अब ये वाला देख रहे हैं भाज्य, ठीक है। उसके बाद भागफल, इसे हम बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं हम भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। तो ये होता है आपका भागफल। कॉपी नोटबुक में आप नोट करते रहे साथ साथ। और इसको बोलते हैं हम शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो आपको यहाँ भर देना है, ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, पहले लिखा है 210 और 128 की विभाज्य एल्गोरिथम लिखिए। तो कुछ नहीं करना, आपको फटाफट डिवाइड करके रख देना है, वही भाज्य और भाजक विभाज्य में। 1 2 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 82 बचा। तो अब इसको किस रूप में लिखना है, आपको लिखना है 210 इक्वल टू 128 इंटू 1 प्लस 82, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है 112 और 86 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दर्शाइए कि ये 112 इंटू में 86 मतलब 112 गुणा में 86 बराबर क्या होना चाहिए उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ के लिए। ये फॉर्मूला भी है लेकिन आप इसको प्रूफ भी करना है। तो देखते हैं 112 इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। 16 सत्ते होता है 112, इसलिए 86 कितना होता है 2 इंटू में 43। अब इसमें कॉमन क्या है, केवल 2, तो ये इसी का क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2। अगर मैं इसका एलसीएम पूछूँ आप सभी से तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सॉरी, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू में 43, जो किसके बराबर रहेगा 1860, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या इन्होंने, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब लिखते हैं। हमसे पूछा था, हमें प्रूफ करना है 112 इंटू 86 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ 2 है, एलसीएम 186 16, ठीक है। अब ये किसका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 1632। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, यही आ रहा है, तो क्या हो गया, सेम हो गया। तो क्या लिखेंगे, सॉरी हिंदी में लिखना है हमें, तो लिखना है सत्यापित हुआ, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो क्या है 164/12। तो ध्यान से देखिए 164 का 12, 12 1 जा 12, कितना बचा 4। अब 12 3 जा 36, कितना बचेगा 8, पॉइंट लगाया, ठीक है। तो 0 आ गया, पॉइंट लगाया था, ठीक है। तो कितना 6 जा 72, फिर 8 बचेगा, फिर एक 0 आएगा, फिर 6 जा, फिर 72, फिर 8। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ध्यान से देखो क्या है, एक तो ये अशांत है और आवर्ती वाला भी, ठीक है, आवर्ती, ठीक है।
तो एक शांत और आवर्ती मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। इसी प्रकार सेकंड भी क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती वाला होगा। ऐसी थर्ड को एक बार दिखा देते हैं हम आपको कि 100/5, तो 100 को डिवाइड करना है 5, 5 2 जा 10, सॉरी 15 से करना है हमको, 15 से, तो हाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा ये 90, तो कितना बचेगा 10। आप फिर पॉइंट लगाओगे, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा 90, फिर 10 बचेगा, फिर 0, फिर 10, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये क्या, ये भी क्या है, एक तो अशांत है और एक आवर्ती हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो। अब फोर्थ क्वेश्चन, डैश संख्याओं का दशमलव निरूपण अनावंसानी और अनावर्ती होता है। तो मैंने बताया था आपकी जो वर्कशीट है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वर्कशीट में हम मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।